नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे इटली में फांसीवाद। ओके, ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके पहले मैंने आपको पूरा का पूरा नाजीवाद और हिटलर के बारे में पढ़ा दिया है। 6 वीडियो आई हैं नाजीवाद और हिटलर पर, तो उसको आप देख लीजिए। ओके, बहुत सारा उसमें मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाया, जैसे हिटलर के उदय के कारण, हिटलर के विचारधारा, फिर सिद्धांत, हिटलर की गृह नीति, विदेश नीति, मैंने सारे टॉपिक उसमें कवर करा दिए हैं। तो 6 वीडियो टोटल हैं हिटलर के बारे में या फिर नाजीवाद के बारे में, तो उसको आप देख लीजिए। ओके, अब आज से हम लोग शुरुआत करेंगे फांसीवाद की। तो ये जो पहला वीडियो है इसमें बेसिकली हम लोग मुसोलिनी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ओके, ज़्यादा तो नहीं है इसका कोई उल्लेख, लेकिन थोड़ा बहुत इसका परिचय हम लोग देखेंगे कि इसका प्रारंभिक परिचय क्या है। तानाशाही का उत्थान, इटली में फांसीवाद। यहाँ पर मैं पहले आपको थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, फिर हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग को डिटेल में देखना है। यहाँ पर थोड़ी सी मैं भूमिका आपको बताता हूँ, पहले इतना पढ़ देता हूँ फिर समझाता हूँ, या फिर चलिए मैं समझा देता हूँ फिर आपको पढ़ाता हूँ। ओके, देखिए 1917 में रूस में क्या हुआ कि एक क्रांति हुई जिसको कहते हैं बोल्शेविक क्रांति। तो वो क्रांति सफल हुई थी वहाँ पर। तो उसके बाद रूस में क्या किया गया कि एक साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई। ओके, रूस में 1917 की क्रांति के बाद साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई। तो अब हुआ क्या, साम्यवादी सरकार की जब स्थापना हुई तो लोगों को तमाम प्रकार के अधिकार दिए गए, तमाम प्रकार की उनको स्वतंत्रता दी गई। ओके, यानी कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की जो भावना थी इसका प्रचार प्रसार किया गया। एक प्रकार से हम कहें कि रूस में उसमें जब क्रांति हुई तो प्रजातांत्रिक और उदारवादी शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। यानी कि कहने का मतलब ये है साफ साफ कि रूस में क्रांति हुई थी, लेकिन इसके अपोजिट दो देश थे, यानी कि इटली और जर्मनी। वहाँ क्या हो रही थी, प्रतिक्रांति हो रही थी। प्रतिक्रांति क्यों? क्योंकि रूस में प्रजातंत्र स्थापित हो रहा था, तो इटली और जर्मनी में तानाशाही की स्थापना हो रही थी। और जो तानाशाह थे वो कौन कौन थे? हिटलर और मुसोलिनी। हिटलर जर्मनी का तानाशाह, मुसोलिनी इटली का। तो ये दोनों सत्ता में आते समय क्या कर रहे थे कि लोगों के अधिकारों का हनन कर रहे थे, उनकी स्वतंत्रता समाप्त कर दे रहे थे। मीडिया, न्यूज़पेपर, स्कूल, कॉलेज, यहाँ सब प्रतिबंध लगा रहे थे। ओके, तो यही चीज़ प्रतिक्रांति कहलाई। तो अब आप समझ गए होंगे कि इटली और जर्मनी में प्रतिक्रांति हो रही थी, यानी कि अधिकारों का हरण किया जा रहा था, स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाया जा रहा था। और उसी समय रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, जहाँ पर प्रजातंत्र की स्थापना हुई, उदारवादी सरकार बनी। ओके, लोगों को तमाम प्रकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन है, इसको पढ़ लेते हैं। 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई, वह सफल भी रही। रूस में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। रूस की क्रांति की सफलता के बाद रूस में स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों की बात की गई तथा वहाँ प्रजातांत्रिक और उदारवादी शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। लोगों को कई प्रकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। इस समय इटली और जर्मनी में प्रतिक्रांति हो रही थी, अर्थात इटली में फांसीवाद और जर्मनी में नाजीवाद की स्थापना हो रही थी। दोनों ही दल साम्यवाद के कट्टर विरोधी थे। अपने शासन में इन्होंने व्यक्तियों की स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों का हनन कर लिया। ओके, इटली में फांसीवाद की उत्पत्ति मुसोलिनी के नेतृत्व में हुई। तो इटली में फांसीवाद की उत्पत्ति मुसोलिनी के नेतृत्व में हुई। अब हम लोग थोड़ा सा मुसोलिनी के बारे में जान लेते हैं। अब यहाँ देखिए बहुत थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं। ये देखिए यही है मुसोलिनी। ओके, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। मुसोलिनी तानाशाह इटली का, इसका पूरा नाम था बेनिटो मुसोलिनी। फांसीवाद का संस्थापक माना जाता है इटली में। जन्म इसका 29 जुलाई 1883 को रोमागना, इटली का एक प्रांत है रोमागना। ओके, गांव का नाम मैंने नहीं लिखा, तो इतना आप ध्यान में रखिए। ज़्यादा आपको यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा प्रारंभिक परिचय जानना जरूरी है। पूरा नाम बेनिटो मुसोलिनी, फांसीवाद का संस्थापक, इटली में था। जन्म 29 जुलाई 1883 को इटली के रोमागना में हुआ। मृत्यु 28 अप्रैल 1945 को 61 वर्ष की आयु में इसकी हो गई। ओके, माता का नाम इसके था रोसा माल्टोनी, जो कि एक शिक्षिका थी, यानी कि टीचर थी। पिता इसके थे एलेसेंड्रो मुसोलिनी, जो कि लोहार का काम करते थे।
तो इतना आपको ध्यान में रखना है। ओके, जन्म, मृत्यु, माता पिता, बेसिकली माता पिता का नाम याद रखना है। पिता एलेसेंड्रो मुसोलिनी लोहार थे, माता रोसा माल्टोनी शिक्षिका थी। ओके, तो ये इतना इसका सामान्य परिचय हो गया। थोड़ा सा डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये स्विट्ज़रलैंड गया था। ओके, अब ये स्विट्ज़रलैंड जाता है तो वहाँ बहुत सारे ये आंदोलन करता है और लोगों को सरकार के प्रति उकसाता है, आंदोलन करने के लिए उनको बाध्य करता है एक प्रकार से। ओके, जो वहाँ के श्रमिक थे उनसे हड़तालें करवाता है, ट्रेड यूनियन बनाता है। देखिए, स्विट्ज़रलैंड में ट्रेड यूनियन की स्थापना की तथा हड़तालें करवाने में सक्रिय भाग लिया। मतलब ये जब स्विट्ज़रलैंड में वास्तव में पढ़ने गया था उच्च शिक्षा के लिए, लेकिन वहाँ पर जाता है तो वहाँ सरकार की कुछ नीतियों से ये थोड़ा सा असंतुष्ट रहता है, तो वहाँ के जो श्रमिक थे या फिर यूनियन ट्रेड के जो लोग थे उनसे विद्रोह करवाता है, हड़तालें करवाता है सरकार के विरुद्ध। तो सरकार इसको जेल में डाल देती, वहाँ भगा देती वहाँ से। कुछ समय तक इटली में शिक्षक के रूप में ये जब वापस आता है तो काम करता है। ओके, 1912 में प्रमुख समाजवादी पत्र अवंती का संपादक नियुक्त हुआ। एक पत्रिका थी, समाजवादी पत्रिका थी अवंती, उसका ये संपादन का कार्य भी करता है। मुसोलिनी ने मिलान से पपोलो डी इटालिया नामक समाचार पत्र निकाला। कहाँ? मिलान से। मिलान क्या है? इटली का एक शहर है। मिलान इटली का शहर है, वहाँ से इसने पपोलो डी इटालिया नामक एक समाचार पत्रिका निकाली और युद्ध के पक्ष में प्रचार किया। चूँकि इटली में जो साम्यवादी थे या समाजवादी थे वो नहीं चाहते थे कि इटली युद्ध में शामिल हो। ओके, इटली के जो साम्यवादी लोग थे वो नहीं चाहते थे कि इटली युद्ध में शामिल हो, लेकिन मुसोलिनी चाहता था कि इटली युद्ध में मित्रराष्ट्रों की ओर से शामिल हो। तो अब इसका प्रसार करने के लिए इसने पपोलो दी इटालिया नामक पत्रिका निकाली थी और उसमें इसने लिखा था कि इटली को मित्रराष्ट्र की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होना चाहिए। 1916 में इटली की सेना में भर्ती भी हुआ, मतलब शामिल हो गया, क्योंकि उसमें प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था 1914 से ही। तो 1916 में इसकी भर्ती हुई सेना में, युद्ध भी किया, घायल हुआ। ओके, फिर यहाँ पर है मार्च 1919 में मिलान नगर में मुसोलिनी ने फासिस्ट दल की स्थापना की। अक्टूबर 1922 में तानाशाह बन गया। तो तानाशाह कैसे बना है, सारी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से इसके कारण थे। ओके, कि भाई तानाशाह कैसे बना है, इसका उदय कैसे हुआ, फांसीवाद कैसे इटली में उत्पन्न हुआ, फांसीवाद का मतलब क्या होता है, तात्पर्य क्या होता है, कहाँ से उत्पन्न हुआ फांसीवाद शब्द, पूरा हम लोग डिटेल आगे पढ़ेंगे। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा परिचय बताया और आपको बता दूं, जब ये पूरा आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि मुसोलिनी और फांसीवाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जो भी 3-4 वीडियो आए, ओके, तो फिर एक साथ आपको लास्ट वीडियो में नोट्स उपलब्ध करा दिया जाएगा, PDF आपको दे दी जाएगी। तो देखिए, हमारा एक और चैनल है माई यूनिक अकेडमी, उस पर भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और हमारे नए चैनल माई यूनिक अकेडमी को भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।